नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस आरओ के बारे में। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं और आप लोग थंबनेल देखकर ही मालूम हो गया होगा कि हम बात करने वाले हैं कि 70 दिन में 70 डेज में आप यूपी पीसीएस 2025 और साथ ही साथ आरओ 2025 का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं दावा ये भी कर सकता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको यूपी पीसीएस में और साथ ही साथ आर एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब 70 दिनों में आर ओ और साथ ही साथ यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे करें। अब मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि 70 दिनों में एग्ज़ाम इतनी आसानी से निकलता नहीं है। अगर आप 70 दिन को भी लापरवाही के तौर पे लोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर आप 70 दिनों को जो मैं बताने वाला हूँ अगर उसको आप सही ढंग से फॉलो करोगे एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, तो 70 दिन जो आपके पास है ये बहुत कीमती है, इसका महत्व समझना। और ये भी महत्व समझना कि बार बार मौका नहीं मिलता है। मौका एक बार मिलता है, दो बार मिलता है, हमेशा पूरी लाइफ मौका नहीं मिलता है। और 70 दिन तो आपके कभी भी बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। अगर 70 दिन तक इसको फॉलो कर लोगे, मैं दावा करता हूं कि प्रीलिम्स एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। और 70 दिन ही क्यों, 70 दिन में जब आप 5 से 10 दिन 12 दिन जैसे फॉलो करने लगोगे इस टारगेट को, धीरे धीरे आपका खुद मन लगने लगेगा, खुद पढ़ना चाहोगे। इसलिए शुरुआत के 10 दिन अगर आप फॉलो कर लोगे, आपका सारा काम, सारा जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्या क्या करना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या कौन से सब्जेक्ट को कितना दिन देना है। लेकिन जो मैं बात बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट को कितना दिन देना है वो मैं पार्टिकुलर बता रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को, मान लो मैंने बोल दिया इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी को आपको 10 दिन कॉन्टिन्यू नहीं देना है। मैं उसका भी एक अलग, जब टारगेट शुरू करूंगा उसको मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है। वैसे अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 55 दिनों का एक सीरीज चल रहा है, 55 डे स्ट्रेटजी फॉर आर के लिए। ठीक है, तो उसको जाके देख सकते हो आप 55 दिनों में आर एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं 70 दिन के बारे में, आर साथ ही साथ यूपी पीसीएस के बारे में। अब यूपी पीसीएस के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसी के अंडर उसका सिलेबस भी आ जाएगा आर का। ठीक है, तो स्पेशली 70 दिन के बारे में बात करने वाले हैं। और जब मैं 70 दिन के बारे में बात करूंगा तो आर का सिलेबस कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखना। हम देखो, सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, सब कुछ बहुत है, लेकिन आपको 70 दिन में स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ये नहीं कि आपको, देखो अगर आप 70 दिन में एग्जाम, लोग 70 दिन में तो कब उनका बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सोचो यूपी पीसीएस जैसे एग्जामों का अगर आप 70 दिन में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है स्मार्ट स्टडी तो भाई लगेगी ही लगेगी। तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले आते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी जो कि हर बच्चों का, हर एक एस्पिरेंट का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। इंडियन पॉलिटी आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसमें आपको 10 दिन देना है, 10 डेज। अब 10 डेज कंटिन्यू नहीं देना है, इसके चक्कर में मत रहना। मैं आगे आप सभी को वीडियोस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं बात करूंगा और आने वाले टारगेट वीडियोस में इसके बारे में बात होगी। ठीक है, नंबर 1 सब्जेक्ट हो गया। नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री मेन है। एक है मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा है आपका एंशियंट और तीसरा है मिडाइवल। यानी मैं बात करूं तो आधुनिक, प्राचीन और मध्य। ठीक है, ये हो गया 2 सब्जेक्ट। इसको, हिस्ट्री को आपको कितना दिन देना है ये देख लेते हैं। हिस्ट्री को आपको देना है 15 डेज। ठीक, ये चीज ध्यान देना। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट नंबर 3 जियोग्राफी। जियोग्राफी को आपको देना है 10 डेज। और जो ये मैं डेज लिख रहा हूं ना, ये बहुत है आपके लिए। अगर आप रोज एवरीडे 8 घंटे या 10 घंटे के बीच में पढ़ाई करना, आपको 12 घंटे भी पढ़ाई नहीं करना। इसके बारे में वीडियो लाने वाला हूं बहुत जल्द कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देखते होंगे, टीचर, बहुत सारे एस्पिरेंट, बहुत सारे लोग 12 घंटे 15 घंटे, मतलब खुद सोचो यार 12-15 घंटे पढ़ाई करके आप कितने दिन तक सस्टेन कर सकते हो उस चीज़ को, नहीं कर सकते ना। उसके बारे में भी एक पार्टिकुलर वीडियो आने वाली बहुत जल्द। नंबर 4 में बात करें तो इकोनॉमिक्स साथ ही साथ स्कीम्स। एक मिनट जाइए, स्कीम्स। ठीक है, इसमें कितना दिन देना है आपको, इसमें सिर्फ 5 दिन देना है। 5 डेज बहुत है, 5 दिन। अभी मैं बात करूंगा कैसे क्या क्या पढ़ना है। 5 पे आ जाते हैं यूपी स्पेशल और साथ ही साथ करंट अफेयर। इसमें आपको देना है 10 डेज।
अब बात करें पॉइंट नंबर 6 के बारे में, सब्जेक्ट नंबर 6 के बारे में, इन्वायरमेंट और साइंस। इसमें आपको देना है 10 डेज। कितना देना है? 10 डेज। अब बात करते हैं मिसलेनियस। अब मिसलेनियस कहाँ से पढ़ना है? मिसलेनियस आपको कहीं से नहीं पढ़ना है। मिसलेनियस आपको प्रीवियस ईयर को लेना है पेपर, कम से कम 15 साल का, कम से कम मान के चलिए 15 साल का आपको लेना है पीवाईक्यू। उसमें देखना है कि मिसलेनियस कौन से सेक्टर से पूछता है, कौन से सेक्टर से, कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से सवाल बार बार रिपीट होता है, बस उसी का आपको करंट, यानी अगर मैं बात करूं तो मान लो पूछ लिया कुछ भी सवाल, मान लो वर्ल्ड कप 2024 में कौन जीता, ठीक, और मान लो यही पूछ रहा 2019 में कौन जीता, तो 2019 में पूछा है तो आपको 2024 का तुरंत गूगल पे जाके सर्च करना है। जो भी मिसलेनियस सवाल, जो भी मिसलेनियस यानी कि पीवाईक्यू 15 सालों में पूछा गया, वही सवाल उसी सेक्टर का, उसी सब्जेक्ट का, उसी टॉपिक का आपको करंट में देखना है। कि मान लो अगर पूछ रहा है किसी भी देश की राजधानी, तो आपको ध्यान देना है कौन सी देश की राजधानी इस समय न्यूज में है, उसको तुरंत आपको देखना है, ठीक है। तो मिसलेनियस और साथ ही साथ हिंदी में दोनों को मिला के आपको 10 दिन देना है, 10 डेज, ठीक है। अगर पूरा इसको काउंट किया जाए तो 10 दिन पॉलिटी, 15 दिन हिस्ट्री और 10 दिन ज्योग्राफी, 5 दिन इकोनॉमिक्स और स्कीम, 10 दिन यूपी स्पेशल और करंट अफेयर, 10 दिन इन्वायरमेंट साइंस और 10 दिन मिसलेनियस और हिंदी, सब मिला के आपको टोटल 70 दिन आते हैं। अब 70 दिन आते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 70 दिन आपको आराम से बढ़िया घूमते टहलते वक्त पढ़ाई करना ना। 70 दिन में आपको 8 और 10 घंटे के बीच की पढ़ाई करनी है। मैं 8 और 10 घंटे के बीच किस लिए कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ोगे कुछ हाथ नहीं आने वाला है। 12 घंटा चलो मान लेते हैं, अगर आप 12 घंटा रोज पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 3 घंटे कंटिन्यू आप पढ़ोगे, उससे ज़्यादा कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर पाओगे सही से। अगर आप 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 3 घंटे नहीं, मैं कह रहा हूँ 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक तो कम से कम लोगे ना। तो 4 घंटे आपने पढ़ाई किया, आधा घंटा आपने लिया ब्रेक यानी 30 मिनट, फिर पढ़ाई किया, फिर 30 मिनट ब्रेक लिया, फिर पढ़ाई किया, फिर 30 मिनट ब्रेक लिया, ठीक, यानी कि कितना हो गया 12 और 1.5 इधर, यानी कि मैं बात करूं तो टोटल आपका हो गया 12 घंटे पढ़ाई और 1.5 यानी 2 घंटा आपका हो गया रेस्ट, यानी 14 घंटा आपने सिर्फ पढ़ा, ठीक। अब 14 घंटा जो इंसान पढ़ेगा 24 घंटे में, एक मिनट जाइए, 24 घंटे में जो इंसान 14 घंटा पढ़ेगा, उसके माइंड के रिलैक्स के लिए, उसके बॉडी रिलैक्स के लिए कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए। और 8 घंटे की नींद में तो मैं 8 घंटे इसलिए कह रहा हूँ, जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो तुरंत तो नींद आएगा नहीं ना, 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आप जाएंगे बिस्तर पे, ठीक, और जब आप सो के उठेंगे 10 आधा घंटा कम से कम बॉडी को रिलैक्स करेंगे। मैं मिनिमम 8 घंटा मान के चल रहा हूँ, 8 और 14 22 घंटे हो गए। अब 22 घंटे आपने सिर्फ सोना और पढ़ाई में ध्यान दे दिया, ठीक, और 2 घंटे में आप कैसे खाना खाना, फ्रेश होना, बॉडी रिलैक्स, कुछ काम, कुछ भी कैसे मैनेज करेंगे। और मैं कह रहा हूँ आप मैनेज भी कर ले रहे हैं, तो ये 12 और 14 घंटा का पढ़ाई आप 5 दिन कर सकते हैं, बहुत मैक्सिमम 10 दिन। उसके बाद अगर आप 10 दिन से ज़्यादा इस चीज़ को एक्सीड करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हार्ड वर्क करने से अच्छा है कि अभी से क्यों ना 8 घंटे, 9 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे क्यों ना दिया जाए, कि एग्ज़ाम आते 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 आपके लिए वो आसान हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया कि कितना किसको क्या क्या देना है, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। जैसे ऐसा तो है नहीं कि ज्योग्राफी आपको कंटिन्यू स्टार्ट कर देना 10 दिन, ऐसा तो है नहीं, आपको हर एक दिन बांटना चाहिए ना, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। पहली चीज, एक मिनट जाइए, वही बात कर लेते हैं किसको कितना समय देना है। अब देखो, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट आपको एक साथ लेके पढ़ना है। कभी भी एक सब्जेक्ट कंटिन्यू 5-6 दिन नहीं पढ़ना चाहिए, आप ऊब जाएंगे और उतना अच्छा आप उस पर कह सकते हो एक अच्छा उस पर वर्क नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको पॉलिटी हिस्ट्री साथ में लेके चलना है। अब क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना दिन देना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पॉलिटी के साथ हिस्ट्री पढ़ना है आपको, और कितना समय देना है, 25 दिन। 25 दिन में और क्या पढ़ना है, 25 दिन में देखो, यूपीपीसीएस का पेपर जो है, यूपीपीसीएस 2025 का प्रीलिम्स, वो है अक्टूबर में, ठीक है। और ऐसा जो न्यूज़ है, जो जहां तक पूरा जो मतलब न्यूज़ है, जो संभावना है कि जून महीने में आरओ एआरओ पेपर होगा, ठीक, आरओ एआरओ। अब आरओ एआरओ जून में होगा और यूपीपीसीएस अक्टूबर में होगा। अब इसके लिए हम लोग और क्या क्या करना है ये ध्यान देना। पहले मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी हो गया 25 दिन। और 25 दिन में सिर्फ यही नहीं करना है, आपको क्या करना है, करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको जनवरी से लेकर जनवरी
फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक, और मई। 25 दिन में 5 दिन, 5 महीने करंट अफेयर पढ़ना, इससे ज्यादा मत पढ़ना। मैं फिर से बता दे रहा हूं, मत पढ़ना, मत पढ़ना, मत पढ़ना। अब सुनो, हिस्ट्री में सवाल जो यूपीपीसी से पूछे जाते हैं, 25 सवाल मिनिमम आते हैं। पॉलिटी से 25 सवाल मिनिमम आते हैं। करंट अफेयर की मैं बात करूं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम से कम 35 सवाल पूछे जाते हैं। और आपको कम से कम पीसीएस के लिए 10 महीना 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ना ही चाहिए, इससे कम मत पढ़ना। बहुत सारे टीचर कहेंगे 6 महीने पढ़ो, मत पढ़ो, गलती है आपकी। कम से कम 10 और 1 साल का तो पढ़ना ही चाहिए। वक्त मिले तो आप 1 साल से थोड़ा और एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 महीना 12 महीना पढ़ना ही चाहिए। 5 महीने का करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम मान के चलिए, कम से कम 15 क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं तो 25 25 50 50 और 15 65, यानी कि मैं बात करूं तो 65 सवाल ओवरऑल में कम से कम मान ले रहा हूं। 60 क्वेश्चन आपका 25 दिन में तैयार हो जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान देना। अब मैं 5 महीने का ही करंट अफेयर क्यों बोला हूं 25 दिन में? देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि करंट अफेयर इतना जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं एक ही दिन में। एक दिन में जब आप करंट अफेयर पढ़ने लगोगे तो आप उबने लगोगे, आप हर एक सेक्टर को सही तरीके से पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे मान लो साइंस सेक्टर है, इन्वायरमेंट सेक्टर है, इकोनॉमिक है, स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है, तो आपको हर एक सेक्टर चुनना है, आपको बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना है और उसको याद करते हुए चलना है, ठीक है। पहली चीज तो 25 दिन में क्या करना है आपको, हिस्ट्री और साथ ही साथ पॉलिटी और साथ ही साथ 5 महीने का करंट अफेयर, ये आपको ध्यान देना है। ये आपका मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान देना, क्या ध्यान देना है आपको, एवरीडे रोज 20 सवाल। मेरा जो 55 दिन का स्ट्रेटजी है ना वीडियो, उसमें जाओगे तो पता चल जाएगा। 20 सवाल रोज आपको एवरीडे, 20 या 20 से ज्यादा एवरीडे आपको, जो आप पढ़ रहे हो ना, जैसे जो पढ़ रहे हो जीएस, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी, उसका सवाल एक पेज में लिखना है, एक पेज में A4 साइज के पेज में उसमें लिखना है। ऐसे सवाल आपको लिखना है जो अक्सर पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। ऐसे सवाल लिखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल लिखना है जो आपको याद नहीं होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और ये उस टाइम में आपको पढ़ना है जब आप खाना बना रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, दोस्त के साथ हो, चाय पानी कॉफी, उस समय आपको इसको याद करना है। ये पेज आपके पास हमेशा होना चाहिए। जब आप 2-3 घंटा पढ़ के उठें अपने स्टडी टेबल से, तो उसके बाद आप 4-5 क्वेश्चन नोट कर लें। पूरे दिन में कम से कम आपके पास 20 क्वेश्चन होना चाहिए, 20 से 20 से ज़्यादा। और आप जब खाली समय मिले तब आपको इसको पढ़ना है। अगर आप 20 क्वेश्चन एवरी डे इस तरीके से पढ़ते हो आप 25 दिन तक, तो आपका कहीं ना कहीं 500 क्वेश्चन बिना कुछ मेहनत किए आराम से तैयार हो जाएगा। जब आप 25 दिन बाद देखोगे तो आपका 500 उससे ज़्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार होता हुआ मिलेगा, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, पॉलिटी हो गया, ये हो गया। अब आपको आता है जियोग्राफी और साथ ही साथ इन्वायरमेंट और साथ ही साथ साइंस, ठीक। अब मैं इन तीनों सब्जेक्ट को एक साथ क्यों ले रहा हूं, पहले सोचो, दिमाग लगाओ। इन तीनों सब्जेक्ट का जो कह दो सिलेबस है, इन्वायरमेंट और जियोग्राफी का, काफी हद तक मैच होता है। और ये कहीं ना कहीं साइंस सब्जेक्ट है, और साइंस तो साइंस है ही, तो इसका लैंग्वेज एक जैसा है, आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक। और जियोग्राफी जो है दोस्तों, जियोग्राफी से तो अगर आप लोग पीसीएस आरओ एग्जाम देते होंगे, पता होगा कि 25 सवाल यहां से आता है, और इन्वायरमेंट से और साइंस से कम 20 सवाल यहां से आता है, ठीक है। ये हो गया 25 और 20 करना हो गया 45, ठीक। एक मिनट जाइए, 45 सवाल यहां से हो गया। और आपको फिर करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर में छोड़ूंगा नहीं, आपने वहां पर मई तक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, ठीक। अब जून में है आरओ पेपर, तो अभी अब आप रुक जाओ, अब आप 2024 का करंट अफेयर ले आओ। 2024 का आपको पढ़ना है दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर। ये करंट अफेयर पढ़ना है, 4 महीने का करंट अफेयर। 4 महीने करंट अफेयर, कम से कम 10 क्वेश्चन यहां से मिलने वाला है आपको। तो 45 और 10 55 जो है नंबर माफ करिए, क्वेश्चन यहां से मिल गया आपको, ठीक। अब 20 दिन आपने दिया, ठीक है, 20 दिन आपने दिया जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस में। अब वही काम फिर करना है, 20 सवाल रोज, यानी कि 400 या 400 ज्यादा सवाल आपका एवरीडे तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार करना है आपको मालूम होगा। तो आपको 15 दिन 15 डेज देना है इकोनॉमिक्स पे, स्कीम्स पे और करंट अफेयर पे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो करंट अफेयर ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूं, अब क्यों पढ़ूं? भैया यही तो गेम है हमारे इस नए स्ट्रेटजी में, यही तो और लोगों की स्ट्रेटजी से और हमारी स्ट्रेटजी में यही तो फर्क है। 15 दिन जो आपको मिला इधर, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको स्किल्स पढ़ना है, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यूपी स्पेशल पढ़ना है, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यूपी स्पेशल पढ़ने में 1 दिन,
स्कीम पढ़ने में 1-2 दिन, पढ़ने में नहीं मतलब नोट्स बनाने में 1-2 दिन ज़्यादा ज़्यादा, और इसमें 5 दिन। ठीक, अब जो आपके पास और समय बचा, यानी लगभग 6-7 दिन एक्स्ट्रा, मान लेते हैं 6 दिन बचा एक्स्ट्रा, 6 दिन में क्या करना है आपको? 6 दिन में आपको करंट अफेयर पढ़ना है जो छूट गया है। ठीक है, ऐसे नोट्स बनाने, मान लो ज्योग्राफी जो है उसका जो कुछ भी, मान लो हो सकता है कि इंसान के पास समय ना रहा उस समय, ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट का नोट्स छूट चुका है उसका आपको नोट्स बनाना है। जो भी आपकी गलतियां हैं, कमी है, उस सबको इन 15 दिन में अच्छे से सब कुछ कवर कर लेना है। नोट्स बना रहे हो, जो कुछ भी छूट गया है उस 25-20 दिन के टारगेट में उस सबको कंप्लीट कर लेना है। ठीक, अब वही काम फिर करना है 15 दिन, रोज 20 सवाल, 300 सवाल। ठीक, यानी कि आपने 500, 400 और 300 सवाल अब तक ऑलरेडी तैयार कर चुका है। 900, 1200 सवाल आपका ऑलरेडी तैयार हो चुका बिना कुछ मेहनत किए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि स्मार्ट स्टडी एक ऐसी स्टडी होती है, कि ऐसा प्लान होता है, एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है कि बड़ा सा बड़ा गेम, बड़े से बड़ा चैलेंज आपके लिए छोटा हो जाता है। अब बचा आपके पास 10 दिन, शेष कितना दिन बचा आपके पास? 10 दिन। 10 दिन में क्या करना है? 10 डेज में आपको करना है मिसलेनियस, साथ ही साथ हिंदी, मिसलेनियस हिंदी, और साथ ही साथ पीवाईक्यू आपको कम से कम, देखो पीवाईक्यू तो आपको कम से कम 15-20 साल का आपको बढ़िया सॉल्व करना है, अभी मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, लेकिन इन 10 दिन में आपको ये मान के चलिए 2016 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यू एकदम, एक वर्ड बोलूं, शब्द बोलूं, चार्ट डालना है, चार्ट डालना 2016 से लेकर 2024 तक का, खास तौर पे पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, बस ये 3 सब्जेक्ट को चार्ट डालना, एक शब्द बोल रहा हूँ, चार्ट डालना, बाकी कोई भी पीवाईक्यू छूने की जरूरत नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। अब 10 दिन में इसमें भी अगर आप 20 सवाल रोज तैयार करते हैं तो हो गया 200, यानी कि मैं बात करूं तो 1200 उधर, 200 इधर, बिना कुछ मेहनत किए 1400 सवाल आपका तैयार बैठा है। स्मार्ट स्टडी ये होती है दोस्तों। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कमेंट करो, और अगले दिन से, यानी मैं बात करूं अगले डेट से, आपका टारगेट यूपीपीएससी आरओ का स्टार्ट होने वाला है। जाओ एंजॉय करो, आपके लिए इतना मेहनत किया गया, आप भी कुछ मेहनत करो। नमस्कार, जय हिंद।